नमस्कार, शब्दकोश के शख्सियत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों को यहाँ लेकर आते हैं और आपको उनसे रूबरू कराते हैं। इस बार हमारे साथ में है ज़ुहैब अली। जनाब ज़ुहैब अली भोपाल के लाइन प्रोड्यूसर हैं और फिल्म इंडस्ट्रीज को भोपाल से रूबरू कराने अथवा भोपाल को फिल्म इंडस्ट्री से रूबरू कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ज़ुहैब भाई, आपका स्वागत है। ज़ुहैब भाई, अपन सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो मैं आपसे पहला जो सवाल करूंगा वो ये है कि जितनी भी फिल्में बनी भोपाल में, मेरे ख्याल से साहब प्रकाश झा इसकी शुरुआत करने वाले हैं। बड़ी शुरुआत उन्होंने की है और अन्य जो फिल्में भी आई तो हमने ऐसा महसूस किया कि जो भोपाल का आर्टिस्ट है या एमपी का आर्टिस्ट है वो क्राउड में ही देखा गया। क्या आप कुछ नाम ऐसे बता सकते हैं जहां हमें लगे कि हाँ, हम मुख्य अभिनेताओं को भी दे रहे हैं? हाँ, कुछ लोग हैं अपने मध्य प्रदेश से और स्पेशली भोपाल से कुछ लोग हैं जो कि इसमें मुख्य भूमिकाओं में भी गए हैं। अच्छा। उसमें एक स्टेज बाय स्टेज आदमी ऊपर जाता है। ठीक है। आदमी शुरुआत तो जूनियर आर्टिस्ट से करता है कई जगहों पे, लेकिन फिर उसकी रुचि क्या बोलती है, उसका कितना इंटरेस्ट है, फिर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। काफी लोग हैं जैसे रफी मलिक हैं। अच्छा। ये इन्होंने कुछ सीरियलों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। वो यहीं से भोपाल से सिलेक्ट हुए। इसके बाद जान खान है। जान खान आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ फिल्में भी करी उन्होंने, सीरियल्स में हमेशा मुख्य भूमिका में रहे। अच्छा। जैन इबाद खान है, ऐश्वर्या खरे हैं। वेरी गुड। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मुख्य भूमिका ही कर रहे हैं और ये सब भोपाल से निकले हुए। कभी किसी जमाने में ये जूनियर आर्टिस्ट का भी काम कर रहे हैं। अच्छा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक गेट है। बिल्कुल भोपाल, बिल्कुल, जहाँ से आप फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल प्रवेश कर सकते हैं। वो लोगों ने किया है। बिल्कुल। मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है फिल्म इंडस्ट्रीज का। इसके बगैर कोई भी फिल्म ना शुरू होती है ना उसको अंजाम को प्राप्त होती है। तो क्या हम ये मतलब ऐसा पाते हैं कि भोपाल या मध्य प्रदेश में मेकअप आर्टिस्ट इस स्तर के हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज को उसको पूरी तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं, और यदि हैं तो फिर नहीं, भोपाल में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री के मेकअप वाला हमें तो नहीं मिला। और क्योंकि मेकअप की जो फील्ड है वो इतनी ज्यादा उन्होंने एनहेंस कर दी है। इतने आगे बढ़ गए हैं उसमें, प्रोस्थेटिक मेकअप्स हैं और काफी तरह के मेकअप्स हैं जो कि यहाँ पर हमको लोकली लोग नहीं समझ में आते उसमें। हाँ, क्योंकि उसकी भी एक तरीके के कोर्सेज होते हैं, वो जाके करें। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो मेकअप फिल्मी मेकअप से तो बिल्कुल दूर है। बिल्कुल दूर है। अच्छा, तो इस बारे में यहाँ भी मेकअप आर्टिस्ट जन्मे जी और फिल्मों में उनका लगाव बढ़े, जाहिर है मध्य प्रदेश के व्यक्ति को इससे रोजगार मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या इस और यहाँ के लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जिस फील्ड में कोई कंपटीशन नहीं है उधर तो आपको मेरे ख्याल से करना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। तो इससे एक प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को क्या लाभ होने वाला यदि हम यहाँ से मेकअप अगर आर्टिस्ट दे पाते हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ के लोगों को कुछ हम सिखा सकें, बता सकें और ट्रेनिंग दिला सकें, जिससे कि वो नए जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें शामिल हो जाएं। उसमें दोनों तरफा फायदा है। उसमें यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, और मुंबई और से जो प्रोड्यूसर्स आते हैं उनको यहाँ से लोग मिल जाएंगे। तो जो लोगों का अकोमोडेशंस है और जो लॉजिंग बोर्डिंग है वो सब बच जाएगी उनकी। लेके आना किड्स उनकी जो उनको लेके आना रखना, यहाँ रखना, और वो लोग भी यही प्रेफर करते हैं। अगर उनको कोई अच्छा यहाँ से मिल जाता है तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी को मुंबई से लाना पड़े। एक सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए। तो मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति या कोई युवा इस ओर आकर्षित होता है या इस फील्ड में वो प्रयास कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा संसाधन या कोई ऐसी लाइन है कि आप उसको गाइडेंस दे सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग तो हमारे डोर्स हमेशा ओपन है 24/7। मतलब लोग भोपाल में आपसे मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, कभी भी कॉल करें, कभी भी आए मिलने के लिए। बिल्कुल। एक और चीज है वैनिटी वैन, क्योंकि आउटडोर लोकेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और ज्यादातर हमारे यहाँ जो फिल्में आती है वो आउटडोर लोकेशन के हिसाब से ही आती है। तो ऐसे में वैनिटी वैन की उपयोगिता बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि बड़ी लागत है हालांकि इसमें, और इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अपेक्षित है, लेकिन है तो है, बिल्कुल है, अभी पूरा वैक्यूम है अभी। हाँ बिल्कुल। तो इस बारे में शायद हम अभी यहाँ शून्य पे हैं। हम शून्य पे तो नहीं है, हमारे पास कुछ वैनिटीज हैं, कुछ वैनिटीज हैं, लेकिन उनसे हम लोग पूरे शूट्स कवर नहीं कर सकते। सकते। अब अगर 5 शूट चल रहे हैं तो शायद हम लोग 1 या 2 लोगों को ही
कवर कर पाएंगे। हाँ, अच्छा, क्योंकि अच्छा। क्या हुआ है, कुछ मुंबई के जो वेंडर्स हैं जिनके साथ हमने हाँ। टाई अप कर रखे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने कुछ वैन्स यहाँ पर छोड़ रखे हैं हमारे भरोसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो 8 या 10 वैनिटी वैन्स हैं। हाँ, वैसे भी डीजल पे खर्चा आता है, मुंबई से अगर जाना भी है तो डीजल नहीं, वो बड़ा खर्च है, वो बड़ा खर्च है, वो बड़ा खर्च है, क्योंकि हर वैनिटी पे 1 से 2 लोग रहते हैं और स्टाफ रहता है उनका, और वैनिटी का आना जाना कुछ 60 से 80 हजार रुपए का ये खर्च रहता है। तो अगर ये 7 या 10 वैनिटी वैन ला रहे हैं तो उनका मतलब 8-10 लाख रुपए का ये जबरदस्ती का एक एक्सपेंस हो जाता है सिर्फ आने जाने में। तो वैनिटी वैन में जो संसाधन है मेकअप के, एक तो वो रहते ही जनरली तो रहते ही कम से कम के एक वहाँ जाके आर्टिस्ट आराम कर ले, थोड़ा फ्रेश हो ले और वो टचअप कर ले, है ना। तो वो संसाधन तो होते ही हैं। कोई आर्टिस्ट भी इसमें वहीं से आती है वैनिटी वैन के साथ में, ये अलग चीज है आर्टिस्ट का होना, मेकअप आर्टिस्ट नहीं, मेकअप आर्टिस्ट तो अलग से ही आते हैं, अलग से ही। वो वैनिटी वैन में उसका कोई लेना देना नहीं। बस उसमें एक टचअप का सामान, बस उसमें टचअप का सामान भी, उसमें एक मिरर और लाइट्स होती हैं। बाकी जो टचअप का सामान है वो तो सब मेकअप मैन अपने साथ कैरी करते हैं। हाँ, बाकी उसमें विश्राम की जगह होती है। हाँ, उसमें विश्राम की जगह रहती है, फ्रेश होने की जगह। तो कुल मिला के वैनिटी वैन के बारे में मध्य प्रदेश का या भोपाल का आदमी सोच सकता है, बिल्कुल सोच, इन्वेस्ट करेगा, बिल्कुल सोच सकता है। ठीक ठीक। अच्छा, लाइट कैमरा एक्शन, सबसे पहला पार्ट है लाइट जी। और लाइट तो फिर ये कि शूटिंग भले ही दिन में हो रही हो, कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ लाइट होनी चाहिए जी। और जब लाइट यही उपलब्ध हो जाए भोपाल में जी, तो ये बड़ी उपलब्धि है फिल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, बड़ी उपलब्धि है। तो क्या हम दे पा रहे हैं भोपाल में? यहाँ पर कुछ लाइट्स हैं, यहाँ पर एक वेंडर हैं, अच्छा, जिन्होंने यहाँ पर कुछ लाइट्स डाल के रखी हैं। अच्छा अच्छा। और हम लोगों को जरूरत पड़ती है तो हम उनसे लेते हैं। ज्यादातर जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं हाँ, उसके लिए लाइट सारी मुंबई से ही आती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि डीओपी का प्रेफरेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर डीओपी बोल रहा है कि मुझे ये फला फला लाइट चाहिए, क्योंकि लाइट्स में डे बाय डे जो है चीजें आगे जाती जा रही है, नया आविष्कार डेली हो रहा है, नया आविष्कार हो रहा है डेली। तो वो हर आदमी अपने शूट में अच्छी लाइट्स, नई लाइट्स रखना चाहता है, नई टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है। तो अब यहाँ पर अगर हम किसी वेंडर्स को खड़ा भी कर दें जिसको लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जाहिर सी बात है टेक्निकल नॉलेज के लिए उसको मुंबई जाना पड़ेगा, एक लंबा समय लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब किसी वेंडर को अगर हम यहाँ पर खड़ा कर भी देते हैं, अच्छा, और पता चलता है कि अगले महीने कुछ नया एडिशन आ गया लाइट्स में, तो उसका पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बेकार हो जाए। लेकिन हाँ, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कर सकते हैं, इतनी लाइट्स यहाँ अवेलेबल है। अच्छा, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपके साथ में 2 फिल्में विभिन्न लोकेशन पर शूट हो रही हैं जी, और जब ऐसी स्थिति आती है तो लाइट्स के जहाँ तक मामला आपने जितनी भी उपलब्ध हैं, तो क्या कभी हम दोनों लोकेशन को उनको सपोर्ट कर पाए, दे पाए लाइटों? नहीं, इतनी तो लाइट्स नहीं है हमारे यहाँ, इतनी लाइट्स तो आप ये मान सकते हैं कि लाइट के क्षेत्र में अभी संभावनाएं हैं? बिल्कुल है, लाइट्स के क्षेत्र में भी संभावना, बस ये है इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, उस आदमी का कम से कम इस फील्ड से लगातार लगाव हो। हाँ, नहीं, ये रोज जो नई चीजें आ रही हैं जी, ये अपडेट होता रहे। ये लाइट्स का काम सिर्फ वही आदमी कर पाएगा जिसको टेक्निकल नॉलेज है। टेक्निकल, हाँ, बिना टेक्निकल नॉलेज के सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बलबूते ये काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, चलिए, इसमें क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि लाइट का इजाद यहाँ हो जाए, लाइट के जो भी प्रोवाइडर हैं यहाँ आ जाए या नए जन्म लें, तो इसके लिए क्या हम कोई साइड बिजनेस इनके लिए सोच सकते हैं? भाई फिल्में तो 365 दिन नहीं हो रही, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हो चुका है। अब ऐसे में मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े लोग, बड़े घराने हैं या जैसे इनके आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, उनके यहाँ वेडिंग सेरेमनी होती है, इस तरह की और भी फंक्शन होती हैं, तो मैं देखा मुंबई में, नागपुर में, यहाँ वो मतलब लाइट्स का उपयोग वहाँ भी कर लेते हैं, वहाँ भी हो जाता है, शानदार उपयोग हो जाता है, एक बड़ा पैकेज उनको मिल जाता है। तो क्या ऐसा भोपाल में कोई प्रयोग अभी तक हुआ है लाइट्स को लेकर? नहीं हुआ। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं भोपाल इतना कैपेबल है, यदि कोई आदमी 2-5 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया लाइटों में, तो क्या वो पिक्चरों से हटकर ऑफ-सीजन में और वो अगर कोई प्रयोग करे तो? मुझे लगता है, देखिए, जो प्री वेडिंग शूट्स जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, या वेडिंग शूट्स हो गए या प्री वेडिंग शूट्स हो गए, तो अभी तक तो मेरी नजर में तो कोई इतना बड़े बजट का प्री वेडिंग शूट या वेडिंग शूट नहीं आया है कि जिससे कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कवर हो सके। बिल्कुल भाई, उनका बजट रहता है, छोटा रहता है, ठीक है, उसमें कुछ भी XYZ उनका बजट रहता है, लेकिन वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कवर करने, और ऐसे हर आदमी नहीं करता प्री वेडिंग और वेडिंग शूट, चुनिंदा लोग रहते हैं। अब उसको उतना 5-10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा इसके भरोसे।
नहीं, जैसे मैं अब इसमें इसलिए बार बार आ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल जी, तो ये तो हम मानते हैं कि एक या 2% जैसा वर्ग होता है जिसको अफोर्ड कर पाता है, लेकिन यदि हम इसे मध्य प्रदेश राजधानी के रूप में देखें तो ये इस पूरे मध्य प्रदेश के जिले के रहने वाले हैं जो संपन्न हैं उनके लिए ग्लैमर का सेंटर तो ये है। तो यदि हम सोचें 52 जिले में अगर ये सोचें कि एक वेडिंग एनिवर्सरी हो या एक वेडिंग सेरेमनी हो, वो यदि एक जिले से एक भी निकल पा रही है तो 52 जिले हैं हमारे यहाँ। तो यदि ये प्रयोग हम इसमें बिजनेस के रूप में ले सकते तो क्या ले सकते हैं। अगर हम पूरे एमपी को कवर करना चाहें फिर तो हमारे पास स्कोप है ना, तो हम उस लाइट्स को जंग ना लगे, वो उसका पैसा निकलता तो फिर आदमी इन्वेस्ट करने का सोच सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब इसमें आई बात सेट्स जी, ये तो हमें बड़ा गौरव की अनुभूति होती है कि मध्य प्रदेश में हमारे पास शानदार लोकेशन है कि उसके लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर यहाँ आ रहे हैं। लेकिन कई बार होता है 90% फिल्म हमने बना भी दी, लोकेशन शानदार है हमारे पास, लेकिन कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जो सेट के साथ नहीं अच्छे हो पाते। बिल्कुल होते हैं। तो जब सेट की बात आती है तो क्या हम यहाँ सेट आर्टिस्ट देने की स्थिति में है? इन्हें क्या कहेंगे, रंगकर्मी या कुछ और? नहीं, इनको सेटिंग वर्कर्स कहते हैं। सेटिंग वर्कर्स कहते हैं। इनमें और दूसरे वर्कर्स में जो डिफरेंसेस हैं वो ये डिफरेंस ये है कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। हाँ, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। बिल्कुल। अब जैसे कि मैं संजू शूट कर रहा था जब, तो संजू की शूटिंग के वक्त पे ये भोपाल जेल को उन्होंने यरवाड़ा जेल बताया। ठीक है। तो यरवाड़ा जेल का सेटअप उन्होंने एक हफ्ते में यरवाड़ा जेल बना दिया एक हफ्ते में यरवाड़ा जेल। तो ये कहाँ से आए थे? ये मुंबई के थे। मुंबई से ही आए। हाँ, ये मुंबई के थे। अब उससे हमने कुछ सीखा। ये बात है 2017 की। हमने अपने लोग तैयार करना शुरू करे। ठीक है। अभी 2023 मई में हम अजय देवगन साहब की एक फिल्म कर रहे थे, औरों में कहाँ दम था, जो नीरज पांडे की है। तो हमको फिर यहाँ से हमने लोग देना शुरू करे। बिल्कुल। आप यकीन मानिए कि एक पूरा जेल का कुछ 10,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर बनना था। वेरी गुड, बहुत बड़ा। 2 दिन में वो पूरा बना दिया। वेरी गुड। 2 दिन में वो हमारे यहाँ के लोगों ने पूरा बना दिया। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट आर्टिस्ट को अब यहाँ इजाद कर रहे हैं, यहाँ हम कर सकते हैं, है ना। और हम भविष्य में यहाँ के जो युवा हैं इस ओर अपना भविष्य बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, है ना, और उनको इस पर बढ़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ बहुत सारे रंगमंच हैं जी, नाट्य संस्थाएं भी काफी हैं, और कई बार मुझे सुनने में ये भी आता है कलाकार आर्थिक रूप से दुखी है भोपाल का। आर्थिक रूप से क्योंकि हमारे यहाँ टिकट लेकर नाटक देखने की परंपरा शायद अभी जोर नहीं पकड़ पाई है, लेकिन कला प्रेमी लोग हैं। हाँ, बिल्कुल हॉल फुल रहते हैं जब भी कोई अच्छे अभी चल रहा है, हास्य का एक वो चल रहा है। तो इन रंगमंचों को फिल्मों से क्या लाभ हुआ और इसमें जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उन्हें क्या लाभ हुआ, ऐसा आपको दिखता है? हाँ, मुझे दिखता है इसमें बिल्कुल के जो पहले इनके पास सिर्फ एक थिएटर ही एक जरिया था। बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ फिल्में आने की वजह से उनको एक ऑप्शन और मिला है। ठीक है। अब जो लोग अपनी कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से मुंबई नहीं जा पाते थे, अब उनके पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो यहाँ जाके ऑडिशन दे दें। सीरियल्स भी आती हैं, सीरियल्स भी आती हैं, फिल्में आती हैं, वेब सीरीज आती हैं। बिल्कुल। और कई लोगों का उसमें कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ, अब सबको हीरो नहीं बनना, वो तो खैर है। किसी को शौक है कि यार मैं 2 बार दिख जाऊं टीवी पे, बिल्कुल 2 बार में कई फिल्म में दिख जाऊं। कोई उसमें एक अलग कैरेक्टर करना भी चाहता है, चरित्र अभिनेता के नाते वो एक ही एंगल भी हो सकता है, वो जीवन भी हो सकता है। तो उनको मौका मिला है। हाँ, फाइनेंशियली आप वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी काम है। मतलब मैं इसको आजीविका का साधन अभी नहीं, आजीविका साधन कैसे बनेगा ये, मतलब ये तो मुंबई में भी लोगों के पास आजीविका साधन नहीं है। बिल्कुल। ये तो उनको काम मिल गया तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं करा। अब यहाँ पर ये चीज आने से यहाँ के लोगों को फायदा हुआ है। हाँ। अच्छा, रंगमंच के होने से या नाट्य संस्थाओं के होने से जो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर आ रहे हैं उनको इनसे क्या लाभ मिला? उनको ये लाभ मिला कि उनको वही कि उनकी जो लोग वो मुंबई से लेके आते, मुंबई से लोगों को लाके यहाँ ठहराते, उनकी लॉजिंग बोर्डिंग करते। अच्छा। उससे बेहतर है कि वो यहाँ से ले लें। और हमारे यहाँ के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगा आपको कि डायरेक्टर को लग रहा है, प्रोड्यूसर को लग रहा है कि हाँ मैं बिल्कुल मेरी टीम पूरी है, अचानक लगा कि एक शराबी कम पड़ गया है, कभी ऐसा लगा हो? होता है, बिल्कुल होता है। तुमने कहा भाई कोई लेके आओ? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बीच में से कास्टिंग हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। तो ऐसे में
हम ये नाट्य संस्था होने का लाभ है रंगकर्मियों के होने का लाभ और भोपाल इसमें फेमस है। हाँ, भोपाल फेमस है और हमारे पास जितने आर्टिस्ट हैं मध्य प्रदेश के, भोपाल के, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। ये कुछ लोग 25 साल से थिएटर कर रहे हैं। एकदम बहुभाषी हैं। बहुभाषी है जी। हाँ, सब मिलता है, सब मिल जाता है, सब मिल जाता है, भोपाली लहजा क्या कर दिया है, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। बहुमुखी प्रतिभा है हमारे यहाँ। अच्छा, मुंबई की जो तरक्की में योगदान है, मैं समझता हूँ और भी कारण रहे होंगे, लेकिन फिल्मों ने अट्रैक्शन ज्यादा पैदा किया लोगों के भीतर, चाहे वो 70 का दशक हो या फिर अब 21वीं सदी हो। लोकेशंस भी शानदार हैं। तो फिर इतनी लोकेशंस होने के बावजूद, और वहाँ सेट्स हैं, वहाँ इंडोर स्टूडियो हैं, सब कुछ है, एक दुनिया है, आभासी दुनिया है। इसके बाद यदि वो एमपी आ रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो इसमें मध्य प्रदेश की खूबियों को देखें या फिर कुछ और भी है छुपा हुआ जो नहीं देख पा रहे? इसमें सबसे बड़ी खूबी, यहाँ पर खूबी बहुत सारी है। उसमें सबसे बड़ी तो लोकेशंस हो गई, यहाँ के लोग हैं। ठीक है, लोकेशंस देखिए, पूरा इंडिया खुला है, पूरा भारत खुला है उनके लिए, कहीं भी जाएं, कहीं भी करें, उनके लिए कोई परेशानी नहीं। यहाँ आने से उनको सबसे ज्यादा फायदा ये मिलता है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट नेचर के, बहुत अच्छे नेचर के हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक। फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। हमारी गवर्नमेंट उस चीज को समझती है कि ये भी एक बिजनेस है, बिल्कुल है ना, जो कि दूसरे लोग, मुझे नहीं लगता कि इसको समझते हैं कि इसको बिजनेस की तरह नहीं देखा जाता। लोग समझते हैं पता नहीं यार ये लोग क्या कर रहे हैं, कैमरा खोल के भीड़ लगी हुई है। ये भी एक इंडस्ट्री है, इससे भी रोजगार जनरेट होता है और ये काफी अच्छा रोजगार जनरेट करके देती है। बिल्कुल सही। तो हमारी गवर्नमेंट वो समझती है और हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब प्रोड्यूसर एक यहाँ पर आके अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसके दिल में ये डर नहीं रहता कि यार ये कहीं बीच में से बंद ना हो जाए, क्योंकि अगर अगर प्रोड्यूसर का प्रोजेक्ट कहीं बंद हो जाता है या उसकी 2 दिन की भी शूटिंग रह जाती है, तो उसकी तो किताब अधूरी है ना। बिल्कुल सही बात, उसका अंत तो लिखा ही नहीं गया। सही बात। अगर अंत ही नहीं लिखा गया तो किताब कैसे बनेगी? सही। तो वैसे ही फिल्म है, तो 2 दिन भी अगर उसका रहेगा तो उसके दिल में ये डर नहीं रहता। बिल्कुल, उसको ये पता है कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पर तो ये प्रोजेक्ट करके जाऊंगा, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि भाई आप लेके तो जा रहे हो अपने 300 लोगों को, आप पैसा भी लगा रहे हो, सब कर रहे हो, ये पूरा नहीं बन पाया तो सही बात, कौन जिम्मेदार? ये आशंका यहाँ नहीं है, कम से कौन जिम्मेदार? हाँ, ये यहाँ पर नहीं। इसी वजह से, यही एक वजह है, इसकी वजह से यहाँ काम बढ़ता गया। अब आपसे अंतिम सवाल, वर्तमान युवा, ये तो देखो एक समय ऐसा था, एक ग्लैमर लोगों को खींच रहा था, लेकिन अब जो वर्तमान पीढ़ी है वो ये समझ रही है कि ये आर्ट है, कला है, फिल्मों में जो एक्टिंग करना है, ये भी एक व्यवसाय बहुत बड़ा है। मतलब इसमें यदि हम स्थापित हो गए तो फिर हमारे दिन बदलने में समय नहीं लगता और हम अपने आसपास के समाज को भी फिर अपने साथ लाने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ का जो युवा है मध्य प्रदेश का या भोपाल का, उसको फिल्मों की ओर कदम बढ़ाने के लिए कोई ऐसा टिप्स जो उसके लिए आसान हो और वो कम से कम नॉक कर पाए इस इंडस्ट्रीज को, वो क्या तरीका हो सकता है? मेरे हिसाब से कम से कम आपके माध्यम से। हाँ, मेरे हिसाब से जुड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, फिल्म इंडस्ट्री में, आप एक्टिंग के उसमें जा रहे हो तो आप थिएटर से जुड़िए, आप एक्टिंग सीखिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए। बिल्कुल, अपने आप से झूठ मत बोलिए कि आप एक्टर नहीं हो, लेकिन फिर भी आप उसमें लगे हुए हो। सही है, कैमरा पकड़ लेगा, तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, आप यदि डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो तो आप जुड़िए और छोटे स्तर से काम शुरू करिए। राइट, ठीक है, छोटे स्तर से काम करके हाँ उसको सीखिए, और आपको लगता है कुछ वक्त देने के बाद कि हाँ मैं इसके लिए बना हूँ या ये काम मैं कर पाऊंगा, तो फिर आप आगे जुड़ते जाइए और फिर आप मेहनत करते जाएंगे तो रास्ते खुलते जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये थे जोहेब भाई हमारे साथ, आपने फिल्म इंडस्ट्रीज के उन पहलुओं पर एक प्रकाश डाला है जिसमें भारत के एक नए युवा को, खासकर मध्य प्रदेश और भोपाल के उन युवाओं को एक गाइडेंस मिलती है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े क्यों और कैसे जुड़े, और हमारा मध्य प्रदेश कितना अनुकूल है इस क्षेत्र के लिए। इस बातचीत के साथ मैं आपका जोहेब भाई का यहाँ शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हमारे बुलावे पर यहाँ आए, और हम आप सभी श्रोताओं से ये वादा करते हैं बहुत जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।